नमस्कार भाइयों, देख सकते हैं आप अपने खेत की प्लॉगिंग चल रही है। तो प्लॉगिंग आप देख सकते हैं कितनी गहरा है। कम से कम एक फीट से थोड़ा सी कम होगा, 1 फीट अपन मान सकते हैं। तो इतनी अपनी प्लॉगिंग चल रही है। तो सारी की सारी की जो नीचे की मिट्टी है ये पूरी की पूरी ऊपर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि इतनी जो नीचे की मिट्टी जो है वो ऊपर आती है तो होता क्या है भाइयों कि जो अपनी जो ऊपर की जो मिट्टी है, अब इसमें आपने पिछले साल जो भी खाद डाला है इसमें कुछ ना कुछ को बचा हुआ होगा। तो ये ऊपर की सारी मिट्टी जब नीचे चली जाएगी और नीचे की मिट्टी जब ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा कि ना नीचे की मिट्टी में हमने पिछले साल खाद डाला था ना कुछ भी, जो भी अपना इस साल का जो खाद अपने ज़मीन के अंदर डाला था वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कि वो नीचे दब जाएगा और नीचे की जो मिट्टी है जिसके अंदर खाद अपने पिछला कुछ भी नहीं है तो वो ऊपर जाएगी। तो क्या होगा कि उसके अंदर जो क्या बोलते हैं अन्न घटक जो है अपने फसल के लिए उसकी मात्रा कम होगी। तो हम क्या होगा कि जो खाद के लिए हमको जो लागत लगने वाली है, खर्चा होने वाला है, वो ज़्यादा होगा। तो अब आप सोचते होंगे कि प्लाव कब करना चाहिए कब नहीं। तो हर 3 साल के बाद या फिर 2 साल अगर हम कल्टीवेटर करते हैं तो तीसरे साल में हमको प्लॉगिंग करना चाहिए। क्यों? क्या होगा कि 2 साल अगर हम यही मिट्टी अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी कल्टीवेटर की वजह से। अगर उसको हम पूरी ज़मीन से अगर पूरी उखाड़ कर अगर बाहर फेंकेंगे तो इससे क्या होगा कि जो सख्त जो बनी हुई है मिट्टी नीचे की वो ऊपर आ जाएगी और भुरभुरी बन जाएगी इसके जैसी। और दूसरा क्या फ़ायदा होगा डीप प्लॉगिंग करने का कि मिट्टी के अंदर की जो भी फंगी होगी, जिसे हम फफूंद बोलते हैं, हमारे मराठी में उसको बुरशी बोलते हैं, वो बुरशी फफूंद जो ऊपर आ जाएगी। तो इस धूप के कारण क्या होगा कि अभी शाम हो रही है लेकिन धूप के कारण क्या होगा कि पूरी जो बुरशी है वो मर जाएगी। तो अगले से आने वाले सीज़न में उस बुरशी का अटैक जो है हमारे फसल के ऊपर कम होगा, फफूंद का अटैक जो होता है वो कम होगा। तो ये एक बेनिफिट है डीप प्लॉगिंग करने का। और उसके साथ दूसरा क्या बेनिफिट है कि जो ऊपर की परत में जो अपने पिछले साल जो घास उगी थी उसकी जो बीज जो ऊपर वाली लेयर में है, तो वो जो लेयर ऊपर वाले लेयर की जो मिट्टी है वो अगर अंदर दब जाएगी तो होगा क्या कि आने वाले सीज़न में जो आने वाले साल में जो है तो वो घास कम से कम उगेंगे। तो ये एक बेनिफिट है और डीप प्लॉगिंग करने का। और एक इसका क्या बोलते हैं, अगर 2 मिनट में बताओ आपको, इतनी अगर आप डीप प्लॉगिंग करते हैं ये कम से कम आप देख सकते हैं मेरी जो हीथ जो है वो यहाँ तक ही आ रही है। कैमरे में मैं दिखा नहीं पा रहा, हाँ तो देख सकते हैं मेरी हीथ जो है यहाँ तक आ चुकी है। और इसके ऊपर जो है ये 4 बोट होने के बाद भी कुछ है तो ये कम से कम 1 फीट की ये गहराई है। इस जगह आप देखते हैं ऐसे तो 1 फीट की गहराई है। तो होगा क्या कि ये पूरी की पूरी अब मिट्टी भुरभुरी हो गई है, भुसभुस हो गई है, हमारे मराठी में उसको भुसभुस बोलते हैं। यानी बहुत नरम और मोकड़ी अलग अलग हो चुका है पार्ट, हर एक मिट्टी एक दूसरे से अलग हो चुकी है। तो इससे क्या होगा कि अगर हम इस पर ऊपर अगर फसल हम लगाते हैं, कौन सी कॉटन की फसल, हमारे यहाँ तो कॉटन ही लगा देते हैं, कॉटन तुअर, तो वो फसल हम लगाते हैं तो पहले क्या होगा कि ये मिट्टी जो है बहुत ही सॉफ्ट होगी अंदर से ऊपर तक। जितने डेप्थ में हमने प्लॉ किया है वहाँ से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी ये मिट्टी बहुत सॉफ्ट होगी। तो क्या होगा कि इसे अगर सख्त होने में टाइम लगेगा और जो रूट्स जो है अपने फसल जी के रूट्स को जो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाए या फिर NPK हो जाए वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो उसकी जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर से माइक्रो न्यूट्रिएंट हो या फिर NPK हो वो एब्जॉर्ब करने में उसको दिक्कत होगी, क्योंकि जो मिट्टी जो है सख्त नहीं होगी। तो सख्त होने में उसको टाइम लगेगा। उसके बाद वो जब सख्त होगी पानी आने के बाद, बारिश होने के बाद, तो उसके बाद वो क्या होगा कि वो ग्रोथ लेगा। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम कल्टीवेटर हुए खेत की बात करेंगे तो वो उसकी जो कल्टीवेटर के हुए ज़मीन सॉइल जो है उतनी हार्ड नहीं होती है प्लॉगिंग के मुकाबले। तो वहाँ उस एरिया का जो फसल होगी वो जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर देगी और अपन को देखने को मिलेगा कि कम से कम 15 दिन का जो गैप जैसे होता है कि फसल के बोने के में, उतना फसल का डिफरेंस आपको ग्रोथ में देखने को मिलेगा। तो यही था
आज की वीडियो में डीप लॉगिंग करने के बेनिफिट और जो लॉसेस होते हैं उसके बारे में। और ये है अपना यूवोटेक प्लस 585 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, 50 HP का ट्रैक्टर है ये 4x4। तो इससे अपन प्लॉगिंग कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको ट्रैक्टर का भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले साल की आपको कृषि साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, लगे अपने काम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।